कोई पुष्प होगा तो हम भगवान शिव को राजी कर सकेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी सामग्री, पूजन का सारा सामान, ये सब बाद में है। पहले सबसे ज़्यादा अगर कोई जरूरी है, सबसे ज़्यादा यदि कुछ जरूरी है तो वो हमारा दिल, हमारा मन भगवान को समर्पित करना जरूरी है। हमने भगवान शिव को, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और मालूम पड़े हमारा दिल, हमारा मन वहां है ही नहीं, तो फिर जल चढ़ाना कैसे सार्थक हो? मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर वापिस भगवान शंकर को समर्पित कर देना, भगवान शिव को चढ़ा देना, ये कब स्वीकार करते हैं भगवान? जब आपका मन, जब आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि सब शिव में समाहित हो। जब तक भगवान शंकर में ये सब चीजें समाहित नहीं होगी, जब तक भगवान शंकर के उस शिवलिंग में हमारा मन, हमारा चित्त समाहित नहीं होगा, तब तक शिव प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा दिल, हमारा मन, हमारा चित्त। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से कथा के पहले दिन ही 3.5 से 4 लाख शिव भक्तों ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। और मैं महादेव महाराज जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि 4.5 लाख लोगों ने पहले दिन शिव पुराण सुनी और लगभग 2 से 2.5 लाख शिव भक्तों ने चाकरवाड़ी की भोजनशाला में भोजन ग्रहण किया। महादेव महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं। इतनी सुंदर महाराष्ट्र में हम जब भी कथा करें, और एक कथा नहीं कई कथा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, विदर्भ में सभी दूर हुई, पर जो भोजन व्यवस्था चाकरवाड़ी में देखने को मिली वो भोजन व्यवस्था कहीं देखने को नहीं। हलवा क्या, सीरा बना, हलवा बना, बूंदी बनी, चावल बना, सब्जी बनी, कढ़ी बनी, मिक्सचर बना, और कोई भी जिस भाव से आकर वहाँ खड़ा हुआ
ये देखकर भोजन दिया गया कि मेरा माउली आया है और वही पा रहा है। मैं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में संत ज्ञानेश्वर माउली की इस पवित्र धरा से मैं महादेव महाराज जी आपको, नारायण महाराज जी आप सबको धन्यवाद दूँ। बहुत बहुत साधुवाद। केवल भोजन बना लेना एक अलग विषय है, भोजन कर लेना एक अलग विषय है, पर उस भोजन को दिल से बनवाना और दिल से कराना। जब भोजन दिल से बनता है तो लोग दिल से पाते हैं, और दिल से पाते हैं तो दिल से दुआ देकर भी जाते हैं कि बाबा ऐसी कृपा सदा बना कर, और तेरी कम कर दो थोड़ी सी। ये जो भी कृपा होती है, ये जो भी करुणा है, ये जो भी दया है, जो भी कृपा है, ये एक जन्म की नहीं होती। एक उत्तर देना भीड़ वालों, जितने चाकरवाड़ी में कथा सुन रहे हो सब उत्तर देना। आपको निमंत्रण तब तक दिया जाता है जब तक आप मनुष्य की देह में हो, मानव के शरीर में हो। कब तक आपको बुलाया जाता है? जब तक आप मनुष्य के शरीर में हो। मानव बनकर जन्मे तो तुमको लोगों ने निमंत्रण भी दिया, कथा में आना, कथा सुनना, कथा में आना, बैठना, कथा श्रवण करना, आना, पधारना। ये कुछ भी नहीं चल रहा है मुझे लग रहा। पधारना, आना, कथा में पहुंचना, ये निमंत्रण कब तक दिया जाता है? निमंत्रण कब तक देते हैं? जब तक ये मानव का शरीर है। अभी आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं, इसलिए कोई हमको बुला रहा है। आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं, इसलिए कोई आप और हमको कथा में बुला रहा है। मान लो अगला जन्म कुत्ता का हो गया, पशु पक्षी का हो गया, जानवर का हो गया, कोई जीव जंतु का हो गया, तो कोई निमंत्रण देने बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो। कोई तुम्हारे यहाँ कहने के लिए आएगा? कोई तुम्हारे यहाँ बोलने के लिए आएगा कि आप हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए? आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाना, भगवान की भक्ति करने जाना, आप भजन करने जाना, आप स्मरण करने जाना, आप मंत्र जाप करने जाना, कौन बुलाएगा आपको? मनुष्य का शरीर मिला, मानव का शरीर प्राप्त हुआ, मानव का शरीर मिला तो कोई ने आपको निमंत्रण भी दिया। मानव का शरीर मिला तो आप लोगों को बुलाया भी गया कि कथा सुनो, सत्संग सुनो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। अगला जन्म मिलना, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये किसी को नहीं। और फिर अगले जन्म में कोई तुमको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, अगले जन्म में कोई तुम्हें निमंत्रण देगा कि नहीं देगा, ये किसको मालूम? कौन को मालूम?
इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देते रहा करो, मेरे शंकर भगवान को बार बार साधुवाद देते रहा करो कि आपने मुझे मानव का शरीर दिया और मैंने सत्संग किया। ये बड़ी मुश्किल से मिला। मानव शरीर अगर मिल गया और उस मानव शरीर में भी भगवत भजन हो गया तो ये समझ लो कि शिव की कृपा, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। दो भूख है, एक तन की भूख होती है, एक मन की। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। तन की भूख और एक मन की भूख, दो भूख है। एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। और इन दोनों भूख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इन दोनों भूख को कभी समाप्त करा नहीं जा सकता। ना ही तन की भूख, बाहर की आवाज तो अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज बाहर अंदर नहीं आ रही है। तन की भूख और मन की भूख, ये दो भूख है। और इन दोनों भूख को कभी समाप्त नहीं करा जा सकता। ना ये तन की भूख समाप्त होती है, ना मन की भूख समाप्त होती है। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन दोनों भूखों के समाप्त नहीं होती तो फिर करा क्या जाए। क्या करा जाए कि ये दोनों भूखें कंट्रोल में रहे। तो कहा एक काम करो, तन को भी काम में लगा दो और मन को भी काम में लगा दो। जब व्यक्ति काम में लग जाता है, जब व्यक्ति काम में लग जाता है तो फिर उसको भूख नहीं लगती। इस तन को अपने कर्म में लगा दो और इस मन को भगवान शंकर की भक्ति में लगा दो। ये दोनों जब काम में लग जाएंगे तो तन और मन भूखे नहीं। शरीर की भूख, तन की भूख और मन की भूख, इसको समाप्त करना बहुत कठिन, बहुत। पर दोनों को ही अगर हमने कर्म में लगा दिया, शरीर को भी कर्म में लगा दो, तन को भी कर्म में लगा दो कि परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार को संभालना है, घर को संभालना है, कुटुंब को संभालना है, तो इसको शरीर को लगा दो काम में कि तुम काम करते हो। और मन को भी लगा दो। ग्यारह इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन, चंचल अगर कुछ है तो वो हमारा मन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और इन इंद्रियों पर भी सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है तो वो मन है। एक मन 10 इंद्रियों पर भारी पड़ता है। कितना कितना शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। पार्वती मैया का जब प्रागट्य हुआ, माँ पार्वती मैया जब जन्मी और
हिमालय राज के यहां पर खूब बधाइयां बट रही है। मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है और हिमालय राज बड़े खुश हो रहे थे कि आज मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और खुशी मनाओ कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तार देती है। प्रसन्नता मनाओ, मना नहीं। इस चित्त को, इस मन को, एक बड़ा सुंदर संवाद है कि हमने अपने जीवन को, हमने अपनी उम्र को, हमने अपने भजन में इस मन को कितना लगाया, हमने कितना इस चित्त को लगाया, हमने कितना इस मन को लगाया। एक गुरुजी एक जजमान के घर आए और गुरुजी यजमान के घर पर आए और यजमान के घर पर आने पर यजमान प्रणाम करा, चरण पखारे, नमन करा। बहू थी नई, आ गई, प्रणाम करा उसने भी। इतने में गुरुजी ने बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बहू ने बताया 35 साल, 35 मेरी सास की उम्र है। तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहा 25, 25 साल। फिर गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा कल ही पैदा हुआ है। फिर गुरुजी ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48, 48 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, खड़ी हो गई। क्यों गुरुजी, मैं तुम्हें क्या 35 साल की दिख रही हूं? इसका ससुर क्या 25 साल का दिख रहा है? इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ हुई? मेरी बहू सब झूठ बोल रही है, केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सब की उम्र झूठी बताई है। गुरुजी ने कहा, मां आप नाराज मत हो, मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछा, मैंने आपकी बहू से ओरिजिनल उम्र पूछी है। मैंने तुम्हारी बहू से असली उम्र पूछी। 48 साल की हो गई, 48 वर्ष की उम्र उसकी, ठीक है। और पति से रोज कहती थी, चलो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है चाकरवाड़ी में। इतने दिन से नहीं गया, बस कल से ही उसने जाना चालू करा, मतलब कल ही वो पैदा हुआ है। उसका सही जीवन तो कल से ही चालू। आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, आप में से भी ऐसे होंगे जो पहले दिन आए होंगे या कल पहली बार आए होंगे या आज पहली बार आए होंगे, जो कल और आज पहली बार कथा सुन रहे हैं या पंडाल में आए हैं। आप सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सबको जन्मदिन की बधाई हो। क्यों? क्योंकि हमारी सही उम्र तो वही है जो हमने शंकर भगवान को दे दी, बाकी की उम्र तो हमारी जो हमने निकाल दी। हमने बाकी की जो उम्र निकाली है, हमारी उम्र जो व्यर्थ गई है नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, परिवार में, यहाँ वहाँ
ना जाने कहाँ कहाँ हमने जो उम्र को निकाल दिया वो हमारी उम्र बेकार।